बंगाल को कंगाल कर दिया है इंडिया ने। चेन्नई में भाई जलालत वाली हार दी है भाई बांग्लादेश को 280 रनों से। यही टीम थी जो पाकिस्तान को 10 विकेट से हरा रही थी और यही टीम आज इंडिया के हाथों बड़ी बेदर्दी से पेली गई है। तो जनाब आखिरकार बंगाल को कंगाल कर दिया है इंडिया ने और पहला टेस्ट मैच इंडिया की टीम ने बड़े आराम के साथ जीत ली है। इंडिया ने तो आराम के साथ जीत लिया है, लेकिन बांग्लादेश को चेन्नई में इंडिया ने जलील किया। अगर ये कहा जाए ना, कुछ गलत नहीं होगा। इंडिया ने पकड़ के बजा दिया जब बांग्लादेश को, और पूरे का पूरा पाकिस्तान इस समय तपा हुआ है कि यार ये बांग्लादेश हमें क्या करके गई है और इंडिया ने इस बांग्लादेश के साथ क्या किया है। पाकिस्तान के आप जितने भी एक्स क्रिकेटर हैं, वसीम अकरम, रमीज राजा, राशिद लतीफ, इवन के शुएब अख्तर ने तो पकड़ के बजा दिया इस घंटे के जिम्बू को। मिनट के अंदर बांग्लादेश की टीम पूरी की पूरी आउट हो जाती है। इंडिया ने बांग्लादेश के 6 खिलाड़ी 1 घंटे के अंदर आउट कर दिए और इस मैच को जीत लिया। ये सिर्फ और सिर्फ भारत ही कर सकता है। इंडिया के अंदर स्पिन खेलना, वो भी चेन्नई के अंदर चौथे दिन के अंदर, भाई बहुत मुश्किल हो चुका है, देख लिया हमने। दोस्तों बहुत दूर की बात नहीं है, चंद वर्ष पहले की बात है कि भारतीय टीम जब अपने घर में जीतती थी तो उनके ऊपर टैग लगता था कि ये बस घर के शेर हैं, बाहर ये हार जाते हैं, सीना कंट्री में कि कुछ बहुत बेहतर रिकॉर्ड नहीं है। और अब देखें लगातार 2 सीरीज जीती हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और आज जब वो मैच जीते बांग्लादेश के खिलाफ, रोहित शर्मा ने जो बात की वो बड़ी खास थी। बल्कि रोहित शर्मा ने बात की, शुभमन गिल ने बात की, शांतो की भी 1-2 चीज़ें खास थी और अश्विन ने भी कुछ बातें की, ऋषभ पंत ने भी बातें की। अमेजिंग स्ट्रैटेजीज हैं इंडिया की कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन उनकी ये भूल थी कि वो इंडिया को भी हरा देंगे। ठीक है, दे यूज द स्पेल, भाई मजा आता है। का क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इंडिया चाहता है कि पूरी दुनिया की क्रिकेट खत्म की जाए, सिर्फ और सिर्फ इंडिया की क्रिकेट हो। बात करें बांग्लादेश की तो भाई स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए थी आपको, स्टेटमेंट्स आपके ऊपर भारी पड़ गई हैं। यहाँ किसी को भी आगे नहीं आने देगी। अभी जो चैंपियन ट्रॉफी स्पेशली आ रही है उसके लिए भी अगर किसी ने आगे आना तो वो इंडिया को मात दे के आना पड़ेगा। स्पेशली पाकिस्तानी मजाक उड़ाते थे कि उनके पास भागते हुए स्पिनर है, आज भागते हुए स्पिनर नहीं उनके पास। सबका मैं छोटा छोटा आपको खुलासा बताऊंगा कि क्या खास है, मगर सबसे जो मुझे बेहतर बात लगी वो रोहित शर्मा की थी। उन्होंने बोला मुझे ऐसी टीम मैं बिल्ड कर रहा हूं और हम पिछले चंद वर्षों से ऐसी टीम बन चुके हैं जो किसी भी कंडीशन में और किसी भी सिचुएशन से पलट कर वार कर पाते हैं और हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब उन्होंने टेस्ट के हवाले से कहा कि हम अब ऐसी टीम बन चुके हैं जो सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, बाहर जाकर भी अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। उन्होंने बोला कि जब उन्होंने बोला हमारी टीम के अंदर अच्छे स्पिनर्स भी हैं, अच्छे पेसर्स भी हैं। मीन्स कि जब आप अच्छी कंडीशन में जाके खेलेंगे जहां पर पेसर्स को अच्छा मिल सकता है, मुझे अपने फास्ट बॉलर पर भरोसा है। और अब जब हम भारत के अंदर खेलें तो अपने स्पिनर्स के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर हमें वो जीत दिलाएंगे। और उन्होंने खासकर तारीफ की चेन्नई की रेड सॉइल पिच के ऊपर कि यहाँ पर उन्होंने बोला कि मुझे था कि बस थोड़ा पेशेंस रखना है, भले आप बॉलिंग करें या बैटिंग करें, थोड़ा सा टाइम मिलेगा और आप मैच आपके हक में आ सकता है। और वही यहाँ पर हुआ। फिर उन्होंने अश्विन की भी तारीफ की कि उन्होंने कमाल बॉलिंग की। उन्होंने बोला कि अश्विन सिर्फ आईपीएल में खेले, उसके बीच में एक बड़ा गैप था, अश्विन नहीं खेले, मगर मैंने उनको रीजनल क्रिकेट में खेलते हुए देखा कि वो टॉप ऑर्डर के ऊपर बैटिंग करे। मैं बड़ा महसूस हुआ उनकी बैटिंग को और शायद उसी बैटिंग ने उनको हेल्प आउट भी किया कि वो टेस्ट मैच के अंदर शो कर रहे हैं। शांतो ने बोला कि मैं अपने बॉलर से, खासकर नाहिद राना और हसन से खुश हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। हमने फर्स्ट डे के अंदर अच्छा खेल पेश किया, मगर अब हमारे बैटर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमारे बैटर्स सेकंड मैच में। बड़ा एक्सपेक्टेड था इंडिया होम पे पिछले 15 सालों में कोई सीरीज नहीं हारा, 1-2 टेस्ट मैचेस हारा है, एक इंग्लैंड से एक साउथ अफ्रीका सर। उसके बाद भी जब वो कमबैक करते हैं तो हमने देखा है कि होम के ऊपर इंडिया इस टाइम जो है इनविंसिबल है। पिछले 15 सालों में नंबर 1 टेस्ट टीम भी है और होम के ऊपर तो हारते नहीं, अब तो अवे में भी चैलेंज करते हैं। तो रिजल्ट बड़ा एक्सपेक्टेड था पहले दिन, बल्कि 150 पे 6 आउट जब इंडिया के हुए उसके बाद अगर आप देखें तो उनके जो 2 स्पिनर्स हैं मेन, उनमें से अश्विन ने सेंचुरी की, जडेजा ने 86 किया, तो उन दोनों ने वहाँ से उनको लेके चले। और अगर कंपैरिजन आप पाकिस्तान से करें तो पहले दिन अगर पाकिस्तान के 150 पे 6 आउट हो टेस्ट मैच में, जो कि अभी हुआ, तो उधर टेस्ट मैच खत्म हो जाता है। कमबैक तो दूर की बात, कैसे बैटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छी बैटिंग करेंगे तो मैच को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और आज उन्होंने बोला था कि जब मैं बैटिंग को आया था तो मेरे मन में कुछ नहीं था, बस सिंपल ये है कि हम जितना मैक्सिमम खेल सकते हैं उतना खेलें और कि एक मैच की तरफ जाएं। बट ऑफ कोर्स एक बुरी हार हुई बांग्लादेश
टीम को, और शांतो को मैंने देखा कि काफ़ी बेहतर उन्होंने बैटिंग की थी। और शुभमन गिल की एक बात बड़ी खास लगी, उनसे बोला गया कि आपने शायद 5 मैच खेल दिए हैं इस नंबर के ऊपर आकर, तीसरे नंबर पर बैटिंग करके, और 300 आपके हो चुके हैं, तो आपको खुशी होगी कि इस पोजीशन में बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं, मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला मैं रणजी ट्रॉफी में मैं 5वें नंबर पे भी खेलता हूँ, मैं चौथे पे भी खेलता हूँ, मैं तीसरे पे मैं ओपन भी कर लेता हूँ। तो उन्होंने बोला मेरे लिए ये मसला नहीं है कि आप किस नंबर के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं। ये वो चीज़ है जो अक्सर हमें मुख्तलिफ खिलाड़ियों से सुनने को मिलती है। आपके बहुत बड़े बड़े प्लेयर भी हैं जो बात करते हैं कि उनको इस नंबर के ऊपर ही बैटिंग करनी है, मगर शुभमन गिल ये कह रहे हैं कि वो किसी भी नंबर पर बैटिंग करने के लिए तैयार है। उन्होंने बोला कि अगर वो इस नंबर के ऊपर रन नहीं भी कर पाते तब भी उनको ये मसला नहीं होना था कि बैटिंग का नंबर का मसला है। उन्होंने बोला तब भी कोई ना कोई और चीज़ होनी थी, ये नहीं था कि मेरा नंबर सही नहीं है तो मैं रन नहीं कर रहा, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जिस नंबर पर भी बैटिंग का मिलेगा मैं वहाँ पे बैटिंग करना पसंद करूँगा, क्योंकि मैं मुख्तलिफ नंबर के ऊपर बैटिंग कर भी रहा हूँ। ये मुझे फ़खर जमान की बात याद आई। वो न्यूजीलैंड के अंदर मैंने उनसे सवाल पूछा था कि आप वनडे के अंदर ओपन करते हैं कभी, फिर आप 1 डाउन T20 में आए, फिर चौथे पे आए, फिर 5वें पे आते हैं। उन्होंने बोला कि T20 ऐसे फॉर्मेट है और मैं ऐसा प्लेयर हूँ, मुझे लगता है कि मुझे किसी भी नंबर पर फेंक दें, मुझे 9वें नंबर पर भी बैटिंग का कह दें, मैं वहाँ पर भी बैटिंग करूँगा। ये फ़खर जमान ने कहा था। तो जो के ये रेड सॉइल जो पिच है, इसके ऊपर स्पिनर्स को भी मदद हासिल है और फास्ट बॉलर को भी। सीखो पीसीबी वालों, सीखो कि कैसे विकेट बनाते हैं, कि स्टार्टिंग में उनके फास्ट बॉलर ने तबाही मचाई, फिर उनके जिससे कहते हैं ना स्पिनर्स ने तबाही मचाई। ये होती है विक्ट्री। 280 रन की विक्ट्री हासिल की है भारत ने, उखाड़ के रख दिया बांग्लादेश को, और बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आके 10 विकेट से जीत रही थी। इतनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हमारे लिए है ना, कि मतलब कि हम कैसे अपने घर के अंदर, और बड़े से पाकिस्तानी, यकीन करें सबको ठंड पड़ गई होगी, बड़े पाकिस्तानी मुझे बोल रहे थे वलीद भाई इस दफा बांग्लादेश की टीम वो टीम नहीं है, हम हारे ना, देखना भारत भी हारेगा। मुझे कह रहे थे, मुझसे बहस कर रहे थे कि देखना इंडिया हारेगा, और इंडिया ने जो हमारा मजाक उड़ाया था ना, इनके मुंह बंद होंगे, आप देखिएगा इंडिया कितना बुरी तरीके से बांग्लादेश को हराएगा। सवाल है मेरा उन लोगों से, कैसे हार गया इंडिया? नहीं, इंडिया हार गया जो बातें कर रहे थे, बांग्लादेश वैसे ही हारा जैसे हारता था। वो सिर्फ हम थे जो बांग्लादेश से हारते थे, वो सिर्फ हम लोग ही थे जो बांग्लादेश जैसी टीम से 2-0 हार गए, टेस्ट मैच हार गए, अपने घर के अंदर हार गए। इंडिया नहीं हारता, इंडिया इनको अपनी जिसको कहते हैं ना औकात में रखता होता है, जो जिस हैसियत का है उसको उसी हैसियत से खिलाते हैं। अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, ये जिसको कहते हैं ना बॉलर है, 6 विकेट्स ली, खुशी हुई। जब ऐसा बॉलर सेंचुरी मारता है तो डबल खुशी होती है। मैन ऑफ द मैच बना, बिल्कुल हक पे बना है। चेन्नई के अंदर खेला था, पहली इनिंग्स में उसको कोई विकेट नहीं मिली थी, उसने सारी की सारी कसर पूरी करके रख दी, 6 विकेट ले गया अगली इनिंग्स के अंदर वो। ये है अश्विन, ये है इंडिया की टीम, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। फिर बातें करते, फिर मानते नहीं है कि दे आर द बेस्ट। ये दुख इस चीज का होता है कि बहस करते हैं कि नहीं यार ये अपने आप को फेवर कर, बड़ी थ्रेट साबित हुए। और अश्विन का कुछ ऐसा ही है, इतने कमाल के प्लेयर हैं, लेकिन वो उस तरह की लाइमलाइट में नहीं रहते जिस तरह से उनको होना चाहिए। और बॉलिंग में भी कमाल करते हैं, बैटिंग में भी कमाल करते हैं। कोई 500 प्लस विकेटें टेस्ट मैच में लेना तो मामूली बात है, और ऐसी मुश्किल सिचुएशन पे बैटिंग करते हैं जहां पे अच्छे अच्छे लोग फेल हो जाएं। आप सोचें कि टेस्ट में अब उनकी सेंचुरीज MS धोनी के बराबर आ गई हैं। तो ही इज अ ग्रेट स्पिनर, लेजेंडरी स्पिनर हु कैन बैट वेल। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान में अगर ऐसा खिलाड़ी होता ना, तो हम उसको ना लाइफ टाइम का एक टिकट दे देते। अपने होम में ऐसी पिचेस बनाते हो भाई, खुद भी तो बना लो ना। अगर वो ऐसी पिचेस बना सकते हैं अपने घर के अंदर, तो व्हाई नॉट अस? हम क्यों नहीं बना पाते? लोगों को जिसको कहते हैं कीड़े निकालने से अच्छा ये है कि आप अपने गिरेबान में झांको। कि कभी तो मैं हमेशा से यही कहता हूं कि अगर कोई जीता है तो उसको जिसको कहते हैं अप्रिशिएट करो, कीड़े ना निकालो। ये ना कहो कि जिसको कहते हैं ना बांग्लादेश ने सीरियस होके नहीं खेला, ये ना कहो कि बांग्लादेश के लिए पिच बड़ी मुश्किल बना दी थी भारत ने। और भाई वो उनका होम ग्राउंड था, वो जैसी मर्जी पिक विकेट बनाए, विकेट फास्ट थी। सबसे ज्यादा फायदा तो बांग्लादेश के बॉलर्स को हुआ था ना, 6 आउट कर दिए थे 140 के ऊपर। वो तो जडेजा और अश्विन ने आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी की, उन्होंने बल्लेबाजी की। उसके बाद बांग्लादेश की भी तो स्पिनर हमने देखे थे ना, फास्ट बॉलर देखे थे, हमारे घर में घुस के उन्होंने हमारा क्या हाल किया था। करते ना उनका बुरा हाल, नहीं कर पाए
क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वहां पे टीम एक बल्लेबाज पे डिपेंड नहीं करती। वहां पे अगर कोहली आउट भी हो जाए तब भी, जिसको कहते हैं ना, प्लेयर्स उनके पास मौजूद है। अगर रोहित उनका जल्दी आउट भी हो जाए तब भी उनके पास प्लेयर मौजूद है। वो टीम है प्रॉपर, वो 11 के 11 जिसको कहते हैं ना परफॉर्म करते होते हैं। यहाँ पे बाबर गया, ओ यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अगर बाबर आउट हो गया तो हमने कहां कुछ करना, ये काम नहीं होता। वहां पे एक से बढ़कर एक प्लेयर मौजूद है जो परफॉर्मेंस करके दिखाता है, जो अपनी टीम को जितवाने की पूरी कोशिश करता है। ये है इंडिया की टीम। शुभमन गिल ने 100 मारा ना, लीड किया फ्रंट से, 1 डाउन की पोजीशन थी। ये होता है प्लेयर। ऋषभ पंत ने 100 मारा, अश्विन ने 100 मारा। एक ही टेस्ट मैच के अंदर खतरनाक विकेट के ऊपर उनके 3-3 100 आए हैं, और यहां पे नाम की ग्रीन विकेट बना के अपने हाथों इन्होंने फुला लिए। इनके बल्ले में बॉल नहीं लग रहा था, और ना वो किसी काम की विकेट नहीं। तू चैंपियन कप में रन करता है, तू पीएसएल में रन करता है, लेकिन जब टीम की बारी आती है, जब मुल्क की बारी आती है, जब पाकिस्तान की बारी आती है, तो तेरा घंटा बज जाता है। जिम्बाब्वे तू तब रन नहीं करता, तब तेरा बैट पे पैच शुरू हो जाता है। जब कोई लीग आती है तू रन करने शुरू कर देता है। जब मुल्क की बात आती है तेरा घंटा बज जाता, तेरा घंटा बज जाता। तब शोएब अख्तर ने बड़ी जबरदस्त बात की है। शोएब अख्तर ने बोला कि टीम इंडिया का हर एक प्लेयर इसी वजह से खेलता है कि इंडिया जीते, और पाकिस्तान का हर एक प्लेयर इसी वजह से खेलता है कि हम टीम में पके रहें, किसी तरह हमारा जुगाड़ सेट रहे, हमें कोई हिला ना सके। और ऑब्वियसली बात है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ये 2 टके के घंटे ये अपने आप को सेट करने के लिए पाकिस्तान के एल लगवा रहे हैं, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करवा रहे हैं। शोएब अख्तर ने बोला कि आप इंडिया को देखो, 3-4 दिन में वो टेस्ट मैच खत्म कर देते हैं। मतलब इंडिया ने इंग्लैंड के साथ कितने मैच खेले हैं, 3-4 दिन में वो टेस्ट मैच खत्म कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में जाके वो 2-3 दिन में टेस्ट मैच खत्म करते हैं, इंग्लैंड में जाके वो 3-4 दिन में टेस्ट मैच खत्म कर रहे हैं। शोएब अख्तर ने बोला कि इंडिया की जो टीम है ना, इस पर्टिकुलर टाइम में उसके आसपास भी कोई नहीं है, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में, और ना ही कैप्टनसी में। क्योंकि रोहित शर्मा जिस तरह कप्तानी करता है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वो बंदा ऐसी कप्तानी करता है, वो बंदा ऐसा माइंडसेट लेके आता है कि वो बंदा पकड़ के बजा देता है सबको। राशिद लतीफ ने पता क्या बोला? राशिद लतीफ ने बोला कि बाबर आजम को, ये जो लोग कहते हैं ना कि बाबर आजम का बैड पैच चल रहा है, बाबर आजम रन नहीं कर रहा, तो बेटा क्योंकि जब आप जो है 280 रन से कोई मैच हारते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है उस मैच में बहुत ही बुरी तरह से जलील हुए हैं। अब आपको मालूम है कि मैच से पहले बांग्लादेश वालों ने बड़ी बातें की हुई थी, इंडिया को वार्निंग तक दे दी थी लितन दास ने कि पहला टारगेट हमारा पाकिस्तान था, हमने पाकिस्तान को हरा लिया। अब दूसरा जो टारगेट है हमारा, नेक्स्ट टारगेट हमारा इंडिया की टीम है। और साथ में शांतु जो उनके कैप्टन है, वो ये कह रहे थे कि हमने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया है, तो इंडिया को भी व्हाइट वॉश करना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इंडिया को भी हम व्हाइट वॉश करके आएंगे। तो ये सारे दावे उनके धरे के धरे रह गए, और आज 280 रन से इंडिया की टीम ने जो है वो बांग्लादेश को जो है फेंटा लगा दिया है, और इंडिया की तारीख की बांग्लादेश के अगेंस्ट सबसे बड़ी जीत है। 280 रन से इंडिया ने ये मैच जो है वो अपने नाम किया, और जहां कहीं ना कहीं ये लग रहा था यार कि ये मैच जो है वो शायद जो है आज के दिन जो है वो दूसरे सेशन पूरा खेल ले बांग्लादेश की टीम, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आखिरी कोई 4-5 ओवर्स में अश्विन और जडेजा का जादू चला, और ऐसा चला कि जब बांग्लादेश वालों को पीछे मुड़ के देखने का मौका ही नहीं मिला। वो अक्सर मैं बोलता हूं ना कि जब टीम आउट होती है पाकिस्तान की, तो बैटर्स कहते हैं कि तू चल तो मैं आया, लेकिन यहां पर मामला उल्टा था। यहां पर जो है वो एक को आउट करके अश्विन और जडेजा कह रहे थे कि तू चल, पीछे वाले को हम भेजते हैं जल्दी जल्दी।
तू जब तक पहुंचता पीछे वाला भी आ जाएगा, ठीक है। और वही चीज हुई है कि धड़ाधड़ जो है वो इनकी विकेटें गिर रही थी, कोई इनको समझ नहीं आ रहा था यार कि ये क्या जो इनके साथ हो रहा है। आप देखेंगे जो है वो 194 पे 5वीं विकेट गिरी, 205 पे जो है 6ठी, 222 पे 7वीं, 222 पे 8वीं और 228 पे 9वीं विकेट गिरी और 234 पे जो है वो ऑल आउट हो गई बांग्लादेश की टीम। अब कल मैंने यही बोला था कि बांग्लादेश की टीम जितना भी अच्छा खेले ना इस मैच में, वो जो है वो 230, 40, 50, 250 से ऊपर वो नहीं जाने वाली है। और जितना भी अच्छा खेले ना बांग्लादेश, 215 का टारगेट चेस करने के लिए बांग्लादेश को एक नहीं बल्कि दो बारियां लेनी पड़ेंगी और शायद 2 बारियां लेने के बावजूद भी बांग्लादेश ये 515 चेज ना कर पाए। और वही चीज हुई है कि आज जो है पहले ही सेशन में, अब कल जो है 4 विकेटें थी उनकी और आज जो है वो अश्विन और जडेजा ने आके पहले ही सेशन में उनकी जो है वो बहुत इतने उसके साथ लाइफ में उनके अप एंड डाउन रहे हैं, ठीक है। पहले उनकी जो है गर्लफ्रेंड जो थी उर्वशी टोटेला, वो उनके साथ ब्रेकअप हो गया। देन उनका जो है क्या नाम है एक्सीडेंट हो गया और उसने इतनी बड़ी इंजरीज के बाद उन्होंने कम बैक किया और मैं कहता हूँ कि रियल मायनों के अंदर कम बैक किया, प्रूव किया 650 दिनों के बाद उसने ये प्रूव किया कि कोई भी उसको रिप्लेस इस टाइम पे टेस्ट क्रिकेट में नहीं कर पा रहा, जो जिस पोजीशन पे वो खेल रहा है। कीपिंग वो कर रहा है और कीपिंग भी वो कोई ऐसा नहीं करे कि कैच ड्रॉप कर रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है, उसने अच्छे इवन के मैंने एक वीडियो देखी थी कि वो जब बैटिंग कर रहा है वो बांग्लादेशियों की फील्डिंग सेट करवा रहा है और वो फील्डिंग सेट कर भी रहे हैं बांग्लादेशी कहने के ऊपर फील्डिंग सेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ से लगा लें कि जो एक प्रॉपर स्पोर्ट्समैन का माइंडसेट होता है वो उसको कैसे लेके चलना पड़ता है। उसने अपनी गेम, उसको पता है कि उसने अपने आप को प्रूव कर दिया और कहता चलो यार इन्होंने बोता ना मारूं, एना दी भी फील्डिंग सेट करा रहा जो गलतियां, तो बस ये चलता रहा उसका। बिल्कुल ऐसी सर। शुभमन गिल की सर हम बात करेंगे, क्या कहेंगे, प्राउड मोमेंट था जो उनके लिए, फादर भी आज उनके स्टैंड के अंदर थे जब सेंचुरी रन कंप्लीट किए, तो फादर के लिए एक प्राउड मोमेंट है। क्या कहेंगे सर शुभमन गिल के कमबैक के ऊपर? सर शुभमन गिल जो है ना, आप देखा जाए अहमदाबाद का वाकई प्रिंस साबित हुआ है। बिल्कुल वो साबित किया उसने अपने आप को। और सेकंड बात ये कि एक तो वो यंग है, ठीक है, एक उसकी बहुत लंबी क्रिकेट पड़ी है, ठीक है। अगर आप किसी प्लेयर को उसके 1-2 बुरे मैचेस पे जज करके टीम से निकाल दे तो वो बात नहीं है, ठीक है। आपका काम है, क्रिकेट बोर्ड का काम ये होता है कि अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करें, उनको बैक करें, ठीक है। शुभमन गिल एक टाइम पे फ्लॉप भी रहा, ठीक है, नहीं चल पाया, लेकिन अब उसकी टीम ने उसको टेस्ट में डाला कि भाई तू ये रगड़े खा, जब तू इधर से निकलेगा तब तू T20 और जो है वनडे में जाएगा, शाइन कर पाएगा। तो अपने उसने अपने को टेस्ट में प्रूव करके दिखाया और उसने अपने को प्रूव भी इस सेंस में किया कि उसने अपने फादर के सामने, मैं कहता हूँ एक बाप बेटे की सबसे अच्छी मोमेंट ये होती है कि वो उसका बाप जो है इस बात पे क्लैप करे कि उसके बेटे ने जो है पूरी कौम का जो वो सर बुलंद किया पकड़ से। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। सर क्या कहेंगे इसका क्रेडिट जो इंडिया अनबीटेबल चलता जा रहा है, 12 साल हो चुके हैं इनको कोई इनके होम ग्राउंड में हरा नहीं पा रहा, 4200 दिन हो चुके हैं। बंगाल टाइगर्स बड़े नारे लगा के गए थे पाकिस्तान को हरा के कि हम जहाँ वहाँ पे जनाब हराएंगे, इंडिया को भी हराएंगे। इनका धुआं जो है वो निकाल दिया इंडिया वालों ने। क्या कह सकते हैं कि इंडिया गैंगस्टर बन चुका हुआ है दुनिया क्रिकेट का? सर कह सकते हैं एक सेंस के अंदर, क्योंकि बात पता क्या है कि उनका जो बोर्ड है वो रिचेस्ट बोर्ड के अंदर भी आता है, ठीक है। उनकी टीम मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, उनकी A-B-C कितनी तो टीमें हैं सर उनकी। अगर उनका एक आधा प्लेयर उस टीम में नहीं भी फिट होता, उनके पास और इतने उस बैक पे उनके पास ऑप्शंस है कि वो किसी बी कैटेगरी के प्लेयर को भी अगर वो अपनी A टीम में खेलेंगे तो वो भी अच्छा स्कोर कर जाता है, ठीक है। क्योंकि उनका सारा टैलेंट कहाँ से निकल के आ रहा है, उनके पास IPL है, डोमेस्टिक से आ रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि इंडियंस जो है वो अपनी लीग्स के अलावा अपने प्लेयर्स को भी और लीग्स नहीं खेलने देते, ठीक है। और इसका बहुत उनका एज पड़ता है क्योंकि बाकी की जो टीम है वो जज नहीं कर पाती कि इनका अगला मूव क्या है, ठीक है। तो जब आप किसी का अगला मूव नहीं ना जज कर पाते तो आपको उनका एक प्रेशर ऑटोमेटिकली बिल्ड रहता है, क्योंकि आपने सिर्फ उनको तभी खेलना जब आपने एक एग्जाम देने आए ना, तभी आपको पेपर उनका खोल के आता है कि बंद कर दी। अब बांग्लादेश का मीडिया बड़ा नाराज है, बड़ा नाराज है। उनके फैंस में देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बड़े नाराज हैं कि तुम लोगों ने पाकिस्तान को तो हरा लिया, लेकिन वहां पर भी तुम अच्छा नहीं खेले थे, बल्कि पाकिस्तान की टीम बुरा खेली थी, इसलिए पाकिस्तान के अगेंस्ट तुम जीत गए थे। लेकिन पाकिस्तान को हराने के बाद तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तुमने सोचा कि इंडिया भी जो है वो पाकिस्तान के जैसी टीम है, इंडिया को भी जाके हम फेंटा लगाएंगे और व्हाइट वॉश करके आ जाएंगे, लेकिन इंडिया के सामने तुम लोग जलील हुए हो। अब आपको मालूम है कि तमीम इकबाल जो है कमेंट्री कर रहे थे इस मैच में, और तमीम इकबाल का दिल भी बड़ा टूटा हुआ है, लेकिन उन्होंने बोला कि जो कम अज कम हमें जो है वो ये मैच ड्रॉ करवाने के लिए जरूर खेलना चाहिए था। उन्होंने बोला कि जो है वो हमारे खिलाड़ियों ने बेशक ये बोला हुआ था कि हम जो है व्हाइट वॉश करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि जितना दूर की बात है, हम जो है वो ड्रॉ करवा लें मैच को तो बहुत बड़ी बात होगी। और तमीम इकबाल कहते हैं कि जो है वो पूरा 100% जो है वो इंडिया ने जो है डोमिनेट किया इस मैच में,
और हमें जो है वो एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि हम इस मैच में मौजूद हैं और ये हमारी क्रिकेट की बड़ी जो है वो जिल्लत आमेज शिकस्त है। उन्होंने बोला कि 280 रन से जब हम हार गए तो इसका मतलब यह है कि हमारे लिए ये बहुत बड़ी शिकस्त है और इंडिया ने जो हमें जलील किया। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि जो 280 रन से आप जब टेस्ट मैच जीत जाते हैं या एक इनिंग्स से आप जीत जाते हैं तो बहुत बड़ी जीत होती है और दूसरी टीम के लिए ऐसी हार होती है जिससे उठने के लिए जो है वो बहुत सारा अरसा जो लग जाता है। जैसे पाकिस्तान को बांग्लादेश ने वाइट वॉश किया ना, पाकिस्तान को उठने में जो है सालों लग जाएंगे। ऐसे ही जो है वो बांग्लादेश को ये जो शिकस्त हुई है वैसे ये शिकस्त यार हमें तो मालूम ही था। बेशक बांग्लादेश के प्लेयर्स जो है वो कॉन्फिडेंस शो करवाने के लिए माइंड गेम्स खेल रहे। मैच से पहले भाई बांग्लादेश के कैप्टन धमकी दे रहे थे, चैलेंज कर रहे थे इंडियन टीम को कि भाई हम आपको जो है ना 3-4 दिन के अंदर ही खत्म कर डालेंगे, हम आपको 2-0 से हराएंगे। भाई आधे घंटे के अंदर ही अश्विन ने उड़ा के रख दिया। आज जब भाई मैच स्टार्ट हुआ तो आधा घंटा स्टार्टिंग में बांग्लादेश ने अच्छी बैटिंग की। उसके बाद जब अश्विन आते हैं पहले ही ओवर में शाकिब उल हसन को जो है ना भाई चलता किया। पता नहीं शाकिब उल हसन आजकल क्या भाई मुंह में लेके भाई बैटिंग करते हैं, कोई रस्सी वस्सी बंदी होती है। जब से ये बंदा ये चीज मुंह में रखना स्टार्ट किया है तो भाई साहब से बैटिंग ही नहीं हो रही। उसके बाद लिटन दास जो पाकिस्तान के अगेंस्ट भाई 138 रन बना के गया था, पाकिस्तान के भाई बॉलरों को मार मार के बांदर बना दिया था इस बैट्समैन ने। जैसे ही यानी कि हाई क्वालिटी की भाई बॉलिंग खेलने को मिली तो भाई साहब ने कितने रन बनाए, एक रन बनाया। उसके बाद मुशफिकुर रहीम को देख लो, वो भी भाई फ्लॉप चला गया। कहने का मतलब ये है कि भाई मैच से पहले ये जो आप लोग बातें करते हो ना कि भाई हम इंडिया को ये कर देंगे, हम इंडिया को वो कर देंगे, 3 दिन के अंदर हम खत्म कर डालेंगे टेस्ट, वो तो आपके साथ खुद हो गया। रोहित शर्मा ने खुद इंटरव्यू में बोला था कि यार बातें करने दो भाई, बातें करने दो, सबको मजा आता है इंडियन टीम को हराने का, लेकिन हम जब ग्राउंड में जाएंगे तब हम इनको दिखा देंगे। अश्विन ने ना भाई से इंडिया ने बांग्लादेश को 234 पे ऑल आउट कर दिया। इंडिया की टीम एक आउट क्लास टीम है। बांग्लादेश बिल्कुल भी मैटर नहीं, अपना कोई कंपैरिजन नहीं है उनका आपस में। इवन दो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को जिस तरह से हराया था, पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस वजह से इंडिया ने जो किया वो तो एक रिज़ल्ट था जो कि सबको पता था कि ये रिज़ल्ट आएगा। सर पाकिस्तान क्यों बांग्लादेश से हार गया? आपको पता है जब से इंडिया वर्सेस बांग्ला का ये टेस्ट मैच शुरू हुआ है तो पाकिस्तानी टीम को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान इनसे हार गया था अपने ही होम ग्राउंड पे। पाकिस्तान एक साइकोलॉजिकल बीमारी से गुजर रहा है, ठीक है, जिसको टाइम लगेगा और काफ़ी साल लगेंगे फिक्स होने में। जब तक हमारे प्लेयर्स में यूनिटी नहीं होगी, जब तक हमारे बोर्ड में यूनिटी नहीं होगी और जब तक प्रॉपर प्रोफेशनल्स इस चीज़ को नहीं देखेंगे, पाकिस्तान की टीम कामयाब नहीं हो सकती। तो सर इंडिया जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम देख रहे हैं इंडिया हर फॉर्मेट पे जो है नंबर 1 पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या वजह है इंडिया की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की? उनका एक तो बोर्ड स्ट्रांग है, दूसरा ये है कि उनके प्लेयर्स जो है वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और जो अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो उसको चांस मिलता है। अनलाइक पाकिस्तान के प्लेयर को चांस ही नहीं मिलता, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे उसको फौरी तौर पे बाहर निकाल देते हैं। दैट इज़ वाई वो जो साइकोलॉजिकल प्रेशर की बात कर रहा हूँ कि हर प्लेयर जब खेलने जाता है वो इस माइंडसेट से खेलने जाता है कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मुझे अगले मैच में नहीं खिलाया जाएगा। सिर्फ ये रीज़न है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। बुमराह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ही इज़ एन एक्सेप्शनल बॉलर, कमाल पर्सनालिटी है उसकी, उसने बहुत मेहनत की है बॉलिंग में और आई थिंक एक वो सुपरस्टार है वर्ल्ड क्रिकेट में। अश्विन आई थिंक एक टाइम आया था कि उसका डाउनफॉल आ गया था, लेकिन अब वो बॉलिंग से ज़्यादा बैटिंग में परफॉर्म कर रहा है। सो आई थिंक एक ऑलराउंडर का हमें नज़र आ रहा है कि एक अच्छा ऑलराउंडर इंडिया को मिल गया। इंडिया और पाकिस्तान के टेस्ट में मेजर फ़र्क क्या देख? जैसे कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अगर टेस्ट के साथ इंडिया के टेस्ट को कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट एक सेम फॉर्मेट पे चल रहा है। उनका डोमेस्टिक जो है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। पाकिस्तान का डोमेस्टिक इतना स्ट्रांग नहीं है। पाकिस्तान का अभी तक T20 माइंडसेट है जिसमें हमें ओवर द ईयर्स T20 में अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इंडिया का ये सीन है कि उनके बॉलर्स को कंसिस्टेंटली मौका दिया जाता है, उनके बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं और एक अननेसेसरी प्रेशर हैं। तो दोस्तों कुल मिला के आपको एक कंप्लीट पैकेज टीम इंडिया में नजर आता है और यही वजह है कि उनके कप्तान रोहित शर्मा जो हैं वो कोई भी बात बिला झिझक और कॉन्फिडेंस
फेस और लहजे के साथ करते हैं। इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में है, उन्होंने जो एक फेमस लाइन बोली, उन्होंने बोला है इनको बोलने दो, जो कह रहे हैं एंजॉय करने दो, इनको कोई मसला नहीं है। वो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो एक टीम की वजह से होता है। जब दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान मीडिया के रिएक्शन, पाकिस्तान मीडिया किस तरह से रो रहा है, क्योंकि दोस्तों भारत ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट मैच में शिकस्त दे दी है। भारत ने बांग्लादेश को बुरी तरह से रगड़ दिया है। पहले बांग्लादेश बोलता था भारत को हम घर में हरा के जाएंगे और चैंपियन जो ट्रॉफी है वो बांग्लादेश में ले जाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया था। वह भी सोचने लगा है कि अभी हम भारत में जाएंगे और यह सीरीज अपने नाम करेंगे, भारत को भी हरा देंगे। पर दोस्तों, भारत के विराट कोहली, रोहित शर्मा और रोहित शर्मा नहीं चल पाए, लेकिन भारत के अन्य खिलाड़ी जो जैसे ऋषभ पंत, जडेजा और अश्विनी ने बांग्लादेश को बुरी तरह से रगड़ दिया है। और बांग्लादेश जो बोलता था हम भारत को हराएंगे, उसका सपना टूट गया है। चैंपियन ट्रॉफी खेलने का सपना बांग्लादेश का चकनाचूर हो गया है। अश्विन इतने हाईलाइट नहीं है, फिर भी अश्विन ने एक अच्छी गेंदबाजी की और बांग्लादेश को बुरी तरह से, उनके बैट्समैन को बुरी तरह से रगड़ दिया। अश्विन की बॉलिंग के आगे और बैटिंग के आगे जो बांग्लादेशी थे वह बिल्कुल भी नहीं चल पाए। और आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है और पाकिस्तान की जनता वह किस तरह से रो रही है, क्योंकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को उसके घर में जाके हराया था। ऐसा ही उन्होंने सोचा कि हम इंडिया को भी हरा देंगे, तो ऐसा होना नामुमकिन नहीं है। दोस्तों जो जडेजा ने और अश्विन ने दोनों ने यह स्कोर पहुंचाने में बहुत मदद की है। उसके बाद शुभम गिल और ऋषभ पंत दोनों नॉट आउट रहे और फिर भी स्कोर को 514 तक पहुंचा दिया। और अश्विन और बुमराह दोनों ने मिलके ऐसा बांग्लादेश की बैटिंग लाइन को बिल्कुल तोड़ के रख दिया और 10 के 10 आउट कर दिया, बांग्लादेश को बुरी तरह से हरा दिया। और जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया बोल रही है कि जो बांग्लादेश है वह बोलता था, और पाकिस्तान की जनता यह भी बोल रही है कि भारत ने हमारी हार का बदला ले लिया है। और जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं वह यह बोल रहे हैं, अगर एक अश्विन भी पाकिस्तान की टीम में होता तो पाकिस्तान बांग्लादेश से नहीं हारता। आज की डेट में पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल तबाह हो गई है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाओ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।